हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और आज की वीडियो बहुत दिन बाद इस तरह की वीडियो मैं लेके आ रहा हूं। ज़्यादातर आप लोग केसेस की वीडियोस देख रहे थे, लेकिन भगवान करे कि इस तरह की वीडियोस भी मैं बनाते रहूं और मेरा लय मत टूटे। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद इस तरह की वीडियो लेके आ रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो इस तरह की वीडियो में हम बात करते हैं गाइस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो आपके लिए बहुत लाभप्रद हो। और आज भी मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ जो मेरे रोज़ के एक्सपीरियंस में मुझे बहुत बार फेस हुआ है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट को चाहिए तो दांत, ठीक है, दांत चाहिए, लेकिन पेशेंट के जो ओरिजिनल स्थिति है उसमें उनके कुछ दांत है, कुछ दांत खराब हो चुके हैं या बहुत पहले उन्होंने निकलवा दिया था, गायब हैं, मिसिंग है। और पेशेंट चाहते हैं कि सर मेरे को फिक्स दांत चाहिए, लेकिन कुछ लोग का डिमांड रहता है कि सर सर्जरी ना करना पड़े क्या, बिना सर्जरी के फिक्स दांत होते हैं क्या। तो मैं आज इस वीडियो में आपको ए टू जेड पूरा समझा दूंगा, जिससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि किस स्थिति में फिक्स दांत लगाया जा सकता है और बिना सर्जरी, बिना इम्प्लांट किए कराया जा सकता है, ठीक है। और किस स्थिति में आपको ज़रूरी है कि इम्प्लांट के बिना तो ट्रीटमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो जिनको भी दांत लगवाना है, फिक्स दांत लगवाना चाहते हैं, ठीक है, फिक्स दांत लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं पूरा आपको टॉपिक कवर करने वाला हूँ। कि पहले तो मैं ये बताऊँगा आपको कि आपको बिना इम्प्लांट के आप कब कैसे स्थिति में फिक्स दांत लगवा सकते हैं अगर आपके कुछ दांत नहीं है तो, और किस स्थिति में अगर आपके दांत हैं भी लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे दांत नहीं है तो वहाँ पे आपको इम्प्लांट कराना ही पड़ेगा फिक्स दांत लगाने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या स्थिति होती है जिसमें आप बिना इम्प्लांट के फिक्स दांत लगा सकते हैं। तो गाइस, अगर आपके मान लीजिए सामने की बात मैं अगर बात करता हूँ तो सामने में मान लीजिए आपके दांत टूट गया है, ठीक है, या दांत नहीं है, ठीक है, तो आप फिक्स दांत यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन आपके साइड में दांत होना चाहिए। मतलब आप जहाँ भी दांत लगवा रहे हैं, जहाँ भी आपको दांत लगाना है, ठीक है, उसके आजू बाजू में एक मजबूत दांत होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, दांत मजबूत होना चाहिए। जहाँ पे आपके दांत लगवा रहे हैं उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में मजबूत दांत होना चाहिए। अगर आपके दांत जहाँ पे आपको लगवाना है अगर वहाँ पे आजू बाजू में दांत नहीं है, तब तो समझ लीजिए कि आपका फिक्स दांत नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि ये फिक्स दांत को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? आपके आजू बाजू के दांतों से मिलेगा, जो लेफ्ट और राइट साइड में दांत है। देख रहे हैं आप फोटोज़ में, मिसिंग टीथ, जहाँ दांत नहीं है उसके आजू बाजू में जो दांत है वो उसी से सपोर्ट मिलेगा और उसके सहारे पे ये दांत बनेगा, जिसको हम ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है, ब्रिज बनाना। तो ये फिक्स रहेगा। लेकिन इसमें एक और पॉइंट आता है कि वो जो दांत है वो मजबूत होना चाहिए। कई केसेस में क्या होता है, दांत तो नहीं है लेकिन आजू बाजू के दांत भी कमज़ोर है और हिल रहे हैं। ज़्यादातर पायरिया के जो केसेस होते हैं, पेरियोडोंटाइटिस प्रॉब्लम होता है, मसूड़े की समस्या वाला जो बीमारी होता है जिसमें दांत कमज़ोर होते हैं, तो ऐसे केसेस में हम एडवाइज़ नहीं करते कि आप दांत का सपोर्ट लेकर ब्रिज लगा लो, क्योंकि आगे जाके कुछ टाइम में जो दांत हिल रहा है, मतलब समझ लीजिए आपने दांत का सपोर्ट उसमें लिया है जो दांत ऑलरेडी पहले से हिल रहा है, तो फिर अगर दांत कमज़ोर है तो जो ब्रिज लगाएंगे वो भी धीरे धीरे क्या होगा, फेल हो जाएगा और आपका ब्रिज दांत के साथ बाहर आ जाएगा। तो हम एडवाइज़ नहीं करते हैं कि ऐसे कमज़ोर दांतों का सपोर्ट लेके आप फिक्स दांत लगवाइए, ठीक है। अब गाइस, कई केसेस में क्या होता है कि बीच बीच में दांत छूटे हुए हैं, कि आगे भी नहीं है, साइड में भी नहीं है, इधर भी नहीं है। ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में, आप लोग देख रहे होंगे। कई लोग की कंडीशन ऐसी होती है कि कुछ दांत हैं, मतलब समझ लीजिए जैसे ऊपर में हमारे कितने दांत होते हैं गाइस, हमारे दांत होते हैं 7 इधर 7 इधर, ठीक है। अक्कल दाढ़ को मैं अगर छोड़ दूँ तो, ठीक है, अक्कल दाढ़ को मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ, तो 14 दांत अपने वर्किंग दांत होते हैं। अक्कल दाढ़ काम की दांत नहीं होती है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और वो कई लोग को आती है तो टेढ़ी मेढ़ी आती है, तो चलिए उसके बारे में अलग टॉपिक में बात करेंगे। तो जो वर्किंग टीथ है वो 6 7 इधर 7 इधर, जो नेचुरली दोनों मिलकर ऊपर 14 नीचे 14, 28 दांत में पूरा अच्छे से वर्किंग होता है। अब अगर मैं ऊपर की बात कर लूँ तो 14 दांत में समझ लीजिए कि बीच के 1-2 दांत नहीं है, फिर इधर के 1-2 दांत नहीं है, या इधर के 1-2 दांत नहीं है, लेकिन बाकी जो दांत हैं वो बहुत मजबूत है और अच्छे कंडीशन में है, ठीक है। चलिए ये भी मान लेता हूँ मैं कि जो बाकी दांत हैं वो बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है, थोड़े ख़राब है, लेकिन उनकी जड़ अच्छी है। तो अगर जड़ अच्छी है तो गाइस, वो जो दांत हैं, जो बचे हुए दांत हैं, उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसको अच्छा किया जा सकता है और उनके सपोर्ट में भी पूरा ब्रिज लगाया जा सकता है। समझ रहे हैं?
उनके सपोर्ट में भी ब्रिज लगाया जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में भी आपको इम्प्लांट और सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं, जो मैं सर्जरी अगर बोल रहा हूँ तो आप घबराइए मत, बहुत ही नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है। आप जाके वीडियोस देखिएगा, इम्प्लांट के प्लेलिस्ट में जाइएगा आप। जैसे आप लोग यूट्यूब खोलेंगे तो होम वीडियो प्लेलिस्ट ऐसा रहता है ना ऊपर पे, तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और इम्प्लांट के सेक्शन में जाइएगा। बहुत ही स्मूथली ट्रीटमेंट होता है, तो डरिए मत। लेकिन ये वीडियो में बनाना ज़रूरी है उन लोग के लिए कि जिन लोग मेरे से ये क्वेश्चंस क्लिनिक में पूछते हैं कि सर बिना इम्प्लांट के हो सकता है क्या। इतना केसेस देखने के कई लोग नहीं जानते कि केसेस नहीं देखें, तो बस उनको नाम से डर रखते हैं इम्प्लांट सर्जरी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर फिक्स दांत लगाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में इम्प्लांट के वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा कितना आपको इस आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाएगी कि कितने आसानी से फुल माउथ हम करते हैं। फुल माउथ, ऐसा नहीं 2-4 दांत नहीं, फुल माउथ। और एज क्या, पेशेंट की एज है 73 ईयर्स। लेटेस्ट वीडियो आप देखिएगा, शॉर्ट वीडियो, 73 ईयर्स के एज के पेशेंट हैं और उनका हमने किया है, कितना स्माइल कर रहे हैं वो और कितना खूबसूरती से हुआ है। तो इस तरह के हम रेगुलर केसेस करते हैं। तो हम तो यही बोलते हैं कि आप बिल्कुल मत घबराइए, लेकिन तब भी जिनको सर्जरी बिल्कुल नहीं चाहते कराना और बिना उसके चाहते हैं, तो उनके पास इस तरह के ऑप्शन है कि ऊपर का पूरा करना है, बीच में दांत नहीं है, लेकिन आजू बाजू में कुछ दांत है, मजबूत दांत है, तो डेफिनेटली उनके सपोर्ट से एक आपका प्रॉपर ब्रिज बन सकता है, फुल माउथ बन सकता है, और नीचे भी सेम कंडीशन है तो बन सकता है। करना क्या है, उन दांतों का सपोर्ट लेना है और जहाँ जहाँ दांत नहीं वहाँ पे दांत बना देना है। तो आपका बिना इम्प्लांट के दांत के सपोर्ट के कारण फिक्स दांत हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है गाइज, आपके सामने तो दांत हैं, सामने दांत है लेकिन पीछे दांत नहीं है, या पीछे दांत है तो सड़ गए पूरे। अब ऐसी स्थिति में फिक्स दांत अगर आपको कराना है तो इम्प्लांट की ही मदद लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पीछे के दांत सड़ चुके हैं या दांत ही नहीं है, तो हम सपोर्ट कहाँ से लेंगे। चलो आगे से तो ये सपोर्ट हो गया, आगे के दांतों को हमने कटिंग किया, शेपिंग किया, उसमें उसका सपोर्ट ले लिया, लेकिन पीछे से कहाँ से लेंगे। पीछे तो पूरा दांत सड़ गया है या दांत है ही नहीं, तो पूरा खाली जगह है। तो ऐसे स्थिति में गाइस हमारे को इम्प्लांट प्लेस करना पड़ता है और इम्प्लांट की मदद से ही फिक्स दांत लगाया जा सकता है, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है फिक्स दांत लगाने के लिए। क्लियर हुई बात कि फिक्स दांत ऐसे स्थिति में आपको इम्प्लांट की मदद लेनी ही पड़ेगी, इम्प्लांट डालना ही पड़ेगा और उसी के सपोर्ट में आपको फिक्स दांत मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ इम्प्लांट की ज़रूरत है, जहाँ पे दांतों का आजू और बाजू, लेफ्ट और राइट साइड में, जहाँ पे आपके दांत नहीं है उनके आजू और बाजू में सपोर्ट नहीं है, या एक साइड भी सपोर्ट नहीं है, समझ रहे, तो भी हमारे को इम्प्लांट डालना पड़ता है। तो क्लियर हुई ये बात। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि अब जिसके बिल्कुल ही दांत नहीं या दांत हैं तो बहुत थोड़े दांत बचे हैं और फिक्स दांत लगाना है, तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपके थोड़े बहुत दांत बचे हुए हैं और अगर आप फिक्स दांत लगाना चाहते हैं, वो थोड़े बहुत दांत भी कोई मतलब के नहीं है, उसमें एक आध दांत अच्छा भी होगा तो भी वो निकाल दिया जाएगा। जो सही ट्रीटमेंट प्लान है यही है कि उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि क्या है, आप पूरा लगवा रहे हो और एक दांत जो है आपका वो पूरा सेट को ख़राब करेगा, लुक को ख़राब करेगा, समझ रहे हैं वाली बात। तो उसको भी निकाल देना चाहिए और पूरा एकदम यूनिफॉर्म आपको फुल माउथ इम्प्लांट प्लेस करके दांत बैठाना चाहिए। तो इस तरह का फिक्स दांत आप लगा सकते हैं। तो गाइज़ आपको सब वीडियोस प्लेलिस्ट में देखने मिलेगी, आपको बहुत सारी। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो गाइज़ आप डेंटल के ऑथेंटिकेटेड चैनल में है, जहाँ पे आपको इवन रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इम्प्लांट सर्जरी, फुल माउथ इम्प्लांट, और मैं यहाँ पे याद भी नहीं आ रहा है मुझे, ब्रेसेस, एलाइनर्स, सब केसेस भी देखने मिलेंगे और उनके बारे में ऐसे इस तरह के एक्सप्लेनेशन भी सुनने के लिए मिलेंगे। तो गाइज़ आज का जो टॉपिक था कि नॉन सर्जिकल कंडीशन में हमको फिक्स दांत लगाना है, तो हमने समझा कि हम ब्रिज लगा सकते हैं जो दांत है हमारे अच्छे दांत उनके सपोर्ट में। अगर दांत कुछ है मजबूत हैं लेकिन वो सड़ गए हैं, तब भी उसमें रूट कैनाल करके उनको स्ट्रांग बनाया जा सकता है और उनके सपोर्ट में ब्रिज लगाया जा सकता है। लेकिन अगर जहाँ पे हमको दांत लगाना है और उसके आजू बाजू में कोई भी एक जगह पे भी दांत नहीं है, तो डेफिनेटली हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमको इम्प्लांट प्लेस करना पड़ेगा। सेम चीज़ अगर कुछ सिर्फ थोड़े बहुत दांत बचे हैं, मुंह में 4-5 दांत बचे हैं, तो ऐसी स्थिति में पूरे दांत निकाल के
इम्प्लांट प्लेस करके ही फिक्स दांत लगाना ज़्यादा उचित होता है। तो होप सो गाइज आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको नॉलेज मिला होगा, तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर और कुछ टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी बनाऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। और अगर कुछ कंसल्ट करना है, आपके पर्सनल कुछ आपको ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट करना है, आप चाहते हो, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम है हम उसको गाइड करेंगे। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।